हेलो दोस्तों, मैं हूं अशम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। जी हाँ दोस्तों, हम 10th क्लास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के बारे में उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हम जो है अध्याय 1 का डिस्कस किए थे, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज हो रहा था पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर इतना फिजिक्स जिसको हम बोलते हैं, यानी भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, जो 10 नंबर किताब के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 नंबर अध्याय यानी 10वां अध्याय है, और फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए यानी भौतिक विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो पहला अध्याय है। तो इस वीडियो में जो है हम बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं जैक बोर्ड का, उसी में ये आपको हेल्पफुल होगा। यानी यही सब क्वेश्चन आएगा। अगर इसको पढ़ लिए हैं आप फुलफिल, अगर इसको याद रख लेते हैं तो आप आराम से 40 क्वेश्चन जो है टिक कर पाएंगे। 40 में 40 अंक आपको मिलने वाले हैं। यानी हम लोग जानते हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 यानी टर्मिनल 1 बोल सकते हैं, टर्मिनल 2 दो एग्ज़ाम लिया जाएगा। दोनों एग्ज़ाम मस्ट हैं। दोनों एग्ज़ाम के लिए अध्याय को बंटवारा यानी डिवीज़न कर दिया है कि पहला टर्म जो होगा उसमें कौन कौन अध्याय का एग्ज़ाम लिया जाएगा, सेकेंड टर्म जो होंगे उनमें कौन कौन अध्याय का लिया जाएगा। इस तरीक़े से जो टर्म को विभाजित करके ये किया गया है। तो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन सेट किए हैं यहाँ पे, और एक चैप्टर वाइज किए। इससे पहले हम मैथ का डिस्कस किए हैं। इससे पहले और बहुत सारे जो है साइंस का भी कुछ अच्छा पूरा फुल किताब का क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। तो मेरे वीडियो को प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। मेरे चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो देखने के बाद आपका दिमाग खुश हो जाएगा और लगेगा कि नहीं, इस चैनल में अगर थोड़ा बहुत ध्यान देकर इसमें देखा जाए, पढ़ा जाए, तो जो है आपका अच्छा खासा नंबर आएंगे, यानी टॉप अप बन सकेंगे। तो चलिए आज हम लोग भौतिक विज्ञान का दूसरा अध्याय यानी ये अध्याय नंबर 11 है, मानव नेतृत्व तथा रंग बिरंगे संसार। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ यहाँ पे क्वेश्चन हम छोड़ के रखे थे, उस वीडियो में ये सब नहीं बताए थे, तो ये सब को भी आप देख लेंगे। और हालांकि सिर्फ हम वीडियो में जो है सॉरी थोड़ा सा तबीयत के कारण ये हो गया, कस आ गया था। तो चलिए, जो भी है, मानव नेतृत्व तथा रंग बिरंगे संसार में मोटे तौर पर जो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है, उन्हीं सब क्वेश्चन को यहाँ पे हम ये करे हैं। तो इनमें शायद हो सकता है कि कोई मिसप्रिंट भी हो सकता है, क्योंकि ये टाइपिंग किया गया चीज़ है, कोई ऑफिशियल है नहीं, या अपनी तरफ से जो है बना हुआ चीज़ है। तो जो भी है यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन गलती भी होगा तो वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन कैसे कैसे यहाँ पे अराइज होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है और इन्हीं सब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ सब पढ़ लेंगे तो आपको कोई न बर्मा या कुछ ऐसा कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर खरीदेंगे तो आप, मेन बात यही है कि आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, तो कोई एक चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए तो बेहतर रहेगा। अगर उधर थोड़ा देखिएगा, उधर थोड़ा देखिएगा, उधर, तो आप हकबका जाइएगा कि क्या पढ़े, कौन सा पढ़े, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, सबको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। तो एक किसी के ऊपर आप ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें कि नहीं ये जो है ठीक लग रहा है, ठीक ठाक है। यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐसे अच्छे चैनल भी मिल जाएंगे, कुछ ऐसे फेक चैनल भी आपको मिल जाएंगे। तो इन सबों से आपको बचे रहना चाहिए, फेक चैनलों से, फेक जो याद देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं जो आपका व्यू के चलते वो कुछ भी आपको आंसर उलट पुलट जो भी है दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी है, फिर एक से एक अच्छा चैनल है जो स्टूडेंट को भला के लिए ही है, वो उसका सोच है। तो इस तरह होते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। स्पष्ट देखने की निम्नतम दूरी है, यानी स्पष्ट रूप से अगर कोई वस्तु को आप देखेंगे तो उसके लिए निम्नतम दूरी क्या होती है, तो हम लोग जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर होते हैं। तो ख नंबर आपका, मानव नेत्रों की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसके कारण होता है। फोकस या फोकल ही है, ठीक है। तो ये लंबाई में परिवर्तन किसके कारण होते हैं, सेलेरी मेशल के कारण, या पुतली के कारण, या कर्निया के कारण, या आयरस के कारण। तो हम लोग जानते हैं फोकल को जो लंबाई में परिवर्तन करते हैं, यानी फोकस दूरी को बढ़ाना घटाना, तो ये सब पुतली का काम नहीं होता है, आयरिस का भी काम नहीं होता है। कर्निया आप बोल सकते हैं, कर्निया तो नहीं, कर्निया कभी नहीं होगा। शलरे मेशल जो है आपको, जो जिसने चोक आँख को जो है आपको पकड़ के रखा है, उसी के जरिए होगा। तो ये क नंबर, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, मानव आँख जो रेटिना द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, आपका उल्टा बनाते हैं। ठीक है, आभासी तथा उल्टा, सीधा नहीं होगा, ये उल्टा होगा। वास्तविक तथा वास्तविक उल्टा, हाँ वास्तविक उल्टा ये कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब देखेंगे हम लोग मानव नेत्रों के अभिनेत्रों लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता कहलाता है। समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं? तो संयोजन क्षमता बोलते हैं। मानव नेत्रों को किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। ठीक है। मानव नेत्रों में पुतली का साइज पुतली के साइज को नियंत्रण करता है। पुतली जो है उनका साइज को नियंत्रण करते कौन करते हैं? नेत्रों को रंग को निर्धारित करता है। नेत्र जो है वो रंग को निर्धारित करता है। किसने निर्धारित करते? कर्निया ने या किसने? ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अधिक आयु के कुछ व्यक्ति के क्रिस्टलीय लेंस के दुविधा हो जाना कहलाता है। दुविधा हो जाना को कहलाता है, क्या कहलाता है? जरा दृष्टि दोष कहलाता है, मोतियाबिंद कहलाता है, कौन सा कहलाता है? मानव नेत्र गोलक का व्यास होता है। मानव नेत्र जो गोल आकार के हैं तो उसका जो व्यास है वो कितना है? मानव नेत्र एक पारदर्शी पतली झिल्ली द्वारा दबी होती है जिसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जो झिल्ली पतली सी झिल्ली द्वारा दबे होते हैं यानी जो आँख को रखते हैं ये करके, तो उसको क्या कहते हैं? पक्षम भी पेशी के शिथिल होने पर शिथिल अगर हो जाते हैं तो क्या होते हैं? अभिलांस लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है या अभिलेंस की फोकस दूरी घट जाती है या नेत्रगोलक का व्यास बढ़ जाता है या क्या होते हैं? ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। रेटिना एक झिल्ली है जिसमें पाया जाता है। रेटिना जो है एक प्रकार की झिल्ली है, उसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रकाशोग्राही कोशिका या सामान्य कोशिका या दोनों या कोई नहीं? तो ये थोड़ा बहुत ऑप्शन देख के ही आपको पता लग जाएगा कि कौन राइट होगा। तो यहाँ से लग रहा है कि कौन ही राइट होगा। ठीक। अब देखेंगे मानव नेत्रों के संयोजन क्षमता घटने से कौन से दोष उत्पन्न होता है? मानव नेत्रों की जो संयोजन क्षमता है वो अगर घट जाता है तो कौन दोष होगा? यानी निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष? तो यहाँ पे जरा दृष्टि दोष होते हैं। ये दोनों प्रकार के दोष होते हैं। अगर संयोजन क्षमता अगर बिगड़ जाते हैं तो जो बुढ़ापा में आते हैं, तो बूढ़ा आदमी को देखिएगा जो एजदार आदमी हो जाते हैं उनको दो फोकसीय लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है। निकटतम दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। यानी निकट दृष्टि दोष किसी को है तो कौन सा लेंस द्वारा उसको संशोधित किया जाएगा? दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष जो है उनको संशोधन किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण है, यानी निकट दृष्टि दोष किस कारणों से ये उत्पन्न होते हैं? यानी निकट दृष्टि दोष तो नेत्रों की जो लेंस की ये है वो बढ़ जाते हैं। बढ़ने के कारण क्या होता है? फोकस दूरी नज़दीक में पड़ जाते हैं, और जैसे फोकस दूरी नज़दीक में पड़ेगा तो रेटिना से पहले बन जाता है, इसलिए रेटिना तक माने आने से पहले ही बन जाता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने, तो वही क्वेश्चन लेकिन उसका उल्टा सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये किया जाता है, सिर्फ अदला बदली होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होती हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण, इसको तो भी हम डिस्कस किए। दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण ये भी हो गया। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी व्यक्ति को संपट पढ़ने में कठिनाई होती है तो यह नेत्र दोष से ग्रासित है। तो ये कौन सा दोष से ग्रासित है? तो हालांकि इन सब क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये सब क्वेश्चन का कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, कई बार ये सब क्वेश्चनों का आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कुछ बताते गए हैं। क्योंकि 2017 से अगर देखिए 2017 से 17, 18, 19, 19, 20, 21, अब 21, 22 इतने सालों का क्वेश्चन मेरे चैनल में पड़े हुए हैं। इतने सालों से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते जा रहे हैं और हर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता के डिस्कस, तो मुझे लग रहा है कि हम इतना ज़्यादा बोल चुके हैं इसमें, और नए स्टूडेंट्स जुड़ते जाते हैं तो फिर उनको आइडिया नहीं होते हैं। इसलिए हम हर स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट रखेंगे कि आप जाकर चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एक से एक बढ़कर वीडियो मिल जाएगा जो आपको काफ़ी मददगार साबित करेगा। चलिए अब हम देखेंगे जरा दूरदृष्टिता दोष संशोधित किया जा सकता है। किससे संशोधित किया जा सकता है? उसके बाद हिपोकसी लेंस है। हिपोकसी लेंस है, किस प्रकार की लेंस है? 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अभिनेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अभिनेत्र लेंस जो है उसके द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है?
समन्वय नेत्रों के लिए निकट बिंदु है, समन्वय नेत्रों के लिए जो निकट बिंदु है वो कितना है। तो ये एक बार डिस्कस पहले शुरू में किए हैं। समन्वय नेत्रों के लिए दूर बिंदु होना चाहिए, तो ये अंतिम या अनंत होना चाहिए, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। तारों का टिमटिमाने का कारण, तो तारों का टिमटिमाना का कारण वायुमंडलीय परावर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन होगा, ठीक है। टिंडल प्रभाव या रंग विचलन नहीं, ये दोनों नहीं होगा, ख नंबर जाएगा। प्रकाश के बिंदु स्रोत को माना जाता है, प्रकाश का जो बिंदु स्रोत है उसको माना जाता है, तारों को, ग्रहों को, ये दोनों, यहाँ पे तारों को होगा। वास्तविक सूर्य उदय से कितने देर पहले सूर्य दिखने लगते हैं, यानी वास्तविक सूर्य उदय के कितने पहले, मान कितने देर पहले सूर्य दिखने लगते हैं, यानी उसका जो है वास्तविक जो है अभी रोशनी नहीं निकली है और उसको दिखाई देने लगते हैं, तो ये कितना देर पहले बताया गया, 2 घंटा 20 मिनट, ये 2 मिनट, ये 2 सेकंड, कितना। जब हम नेत्रों से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो प्रतिबिंब दूरी का क्या होगा, तो प्रतिबिंब दूरी क्या होंगे, वस्तु की दूरी अगर बढ़ा देंगे तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। तो आई होप हम यहाँ पे आज 30 क्वेश्चन का डिस्कस किए इस वीडियो में। अगला वीडियो जो है हम डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये जिसको लेना है मेरे साथ जोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं, या आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे और टेलीग्राम जो ये है उससे जोड़ सकते हैं, फेसबुक पेज में भी जोड़ सकते हैं। सब कुछ मेरा डिजिटल A to Z चैनल के नाम से ही है, फेसबुक पेज भी है, आपका टेलीग्राम भी है, ठीक है। तो इस तरह के जोड़ सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक होगा। अगर इनको परचेस करना चाहते, सिर्फ यही नहीं, 500 रुपये में हम कई सालों से यही एक ही रेट रखे हैं। 500 रुपये में आपको एग्ज़ाम तक, यानी मार्च अप्रैल महीना तक जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जितना भी मॉडल पेपर आएगा, जितना भी बुकलेट हम बनाएंगे, हर सब्जेक्ट का, हर विषय का, हर सेट का आपको पैसा नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार पैसा पे करेंगे। उसमें जितना भी सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट के आपको दिया जाएगा, लेकिन बशर्ते एक एक स्टूडेंट करके नहीं, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही जोड़ पाएंगे जो स्टूडेंट पे करते हैं। तो अभी कुछ स्टूडेंट पे कर चुके हैं, रांची से कुछ पे कर चुके हैं, कुछ लोहरदंगा से भी हैं। तो अगर जिसको पे करना है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फिर उसमें आपको पे करने के विधि सारा कुछ बताया जाएगा, फिर आप पे करेंगे, उसके बाद फिर उसमें जोड़ के आपको सारा चीज़ दिया जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।